हेलो एवरीवन। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज जो है ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का प्रोग्राम है, इसका सेट 3 हम देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी समय को गंवाए लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सीरीज से रिलेटेड। उसमें है श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो श्रृंखला में देखिए नंबर्स क्या क्या हैं। 982 है, 940 है, 900 है। तो ये यानी कि रिड्यूसिंग है। तो पहली बारी में देखिए कि 982 से 940 जो है हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो 982 माइनस जब 42 कराएंगे तो हमें 940 मिलेगा। तो फिर 940 में हम जब 40 कराते हैं माइनस तो हमें 900 मिलता है। तो अब जो है 900 में हम 38 माइनस कराएंगे, क्योंकि 2 का यहाँ पर कमी हो रहा है। तो यहाँ पर 38 जब हम माइनस कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 862 आ जाएगा। ठीक है, 862 हमारा ब्लैंक की जगह पे आएगा। इसके आगे भी हमें वेरीफाई करना चाहिए कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। तो 12 में अगर हम 6 माइनस कराएंगे तो 6 आएगा। 5 है, 5 में 3 गया तो 2 और 8, तो 826 देखिए यहाँ पर है। यानी कि हमारा जो यहाँ पर आएगा 38 माइनस होने के बाद वो है 862, और इस तरह से 862 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन सर्टन कोड टेबल जो है इज रिटन एज SZAKD। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो यही है कि अल्फ़ाबेट्स हम लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो टेबल में यहाँ पर T कहाँ है, तो T यहाँ है। तो T के बदले में यहाँ क्या आ गया है, S आ गया है, यानी कि उससे एक पीछे का आ गया है। ठीक है, -1 कराने से हमारा जो पोजीशन -1 कराएंगे तो जो पोजीशन पे आएगा लेटर वही जो अल्फ़ाबेट वही आया हुआ है T और S। फिर इसी तरह से A के एक पीछे है Z। देखिए A है और ये Z लास्ट होता है, तो A के एक पीछे माना जा सकता है इसको। B के एक पीछे जो है A है। इसी तरह से L के एक पीछे देखिए K है, L है यहाँ पर तो K लिखा है। E के एक पीछे D है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक पीछे करने से जो आ रहा है। तो यहाँ लिजर्ड है अगर, तो लिजर्ड में L के एक पीछे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर LIZARD अगर हम लिख लें तो L के एक पीछे जो है K है, I के एक पीछे क्या है, H है। फिर Z के एक पीछे क्या है, Z के एक पीछे Y है। ठीक है, A के एक पीछे Z है, R के एक पीछे Q है। यहाँ देखिए R के एक पीछे क्या है, Q है। और D के एक पीछे क्या है, D के एक पीछे C है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो कोडिंग होगी वो उसमें क्या आएगा, K आएगा, H आएगा, Y आएगा, KHYZQC। KHYZQC इज बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं, विकल्प दिए हुए हैं 51, 97, 91 और 77। इनमें सबसे जो प्रोमिनेंट डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा है या आपको भी आ गया होगा वो है कि 51, 91 और 71 ये सभी जो है कंपोजिट नंबर्स हैं, जबकि 97 जो है वो प्राइम नंबर है। तो बी ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और बाकी सारे जो है वो क्या हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द एनालॉजी, उपमा को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ACMO है, FHRT है, GIOQ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z हमने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A है तो बीच का एक B स्किप करके यहाँ C पहुँच गए हैं, A C हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th पे जो आया है वो है M। ठीक है। लेकिन M है और उसके बाद एक छोड़ के O आया हुआ है। ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक लेटर का डिफरेंस है, फिर 10 और फिर जो है एक का डिफरेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए F है, F और H कैसे रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर F तो G एक मिस हुआ और H आ गया। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th नंबर पे R है। यहाँ देखिए R 10th नंबर पे है तो वो आया हुआ है और R के बाद S स्किप करके T लिखा हुआ है। अब यहाँ G है, GHI, GH स्किप करिए, I आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर I के बाद 1 2 3 4 5 6 6th लेटर पे ये O आ गया है। ठीक है। और P छोड़ के फिर Q है। तो अब हमें जो अगला आएगा वो इसी तरह का आएगा कि जो भी हम लेंगे वो हमारा इस तरह से होना चाहिए कि 6 का डिफरेंस होना चाहिए सेकेंड और थर्ड के बीच में। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 का डिफरेंस था तो इधर भी 10 का डिफरेंस है। बाकी फर्स्ट और सेकेंड में 1 का डिफरेंस है और थर्ड और फोर्थ में 1 का डिफरेंस है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? मतलब 1 स्किप करके हमें जो मिलेगा वो हमें लेना है। राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए A B C हो गया तो फिर ये जो F है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, अगर उनके बीच में भी कुछ रिलेशन आपको निकल रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो A B C है तो यहाँ पर D E उसके बाद F है तो 2 छोड़ के आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर G है तो G H I है, I के बाद अगर हम 2 छोड़ दें तो J K L, तो L से शुरू होने वाले होने चाहिए तो हम L से शुरू होने वाले पे ट्राई कर लेते हैं। तो L, फिर M को छोड़ा N आ गया तो L N तो है हमारे पास। फिर 6 छोड़ना है हमें, N के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में तो T आ रहा है। ठीक है। तो ये A L N उसके बाद T आ गया, उसके बाद T के बाद U छोड़िए और V, तो इस तरह से D ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? तो आप देखिए क्या प्रोसीजर हुआ, कहाँ पर क्या छोड़ना है, क्या पैटर्न निकालना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत वर्सेटाइल होके देखना होता है इसमें। मतलब सिर्फ एक चीज़ पूरा हो गया उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर CEIO है। अब CEIO है तो यहाँ पर आप देखिए कि C है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। C है, उसके बाद क्या हुआ तो D, तो एक स्किप किया तो E आ गया। फिर यहाँ पर F G H स्किप किया तो I आ गया। मतलब पहले वाले में तो हमें C D स्किप करके E आ गया, एक स्किप करने से आ गया। फिर E में F G H 3 स्किप किए, एक में 1 किया, दूसरे में हमने 3 स्किप किए। फिर I के बाद देखिए J K L M, मतलब यहाँ पर 4 स्किप किए, तब जाके हमें मिला 5 स्किप किए तब जाके O मिला। देखिए आप यहाँ पर I है ना, 1 2 3 4 5 स्किप किए उसके बाद मिला तो 1, फिर 3, फिर 5। तो अब नेक्स्ट क्या है तो 7 है। 7 स्किप करने के बाद
ओ से 7 स्किप करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास W आंसर आ जाएगा इस केस में। समझ में आ रही बात? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स का डिफरेंस हो रहा है। पहले में जो पहले दो के बीच में 1 का डिफरेंस है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में 3 का है, तीसरे और चौथे के बीच में 5 का है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 7 के डिफरेंस के बाद जो आएगा वही लेना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास ओ है तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 हमें स्किप कर जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने जैसे आई है, आई के बाद 1 2 3 4 5 हम स्किप कर चुके हैं, मतलब 6 पोजीशन पे वो आया हुआ है। तो इस तरह से बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है 8 है, 27 है, 125 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 1331 है और 2197 है। तो 8 अगर हम देखें तो 8 बेसिकली क्या है? 2 क्यूब है। ठीक है, इसी तरह से 27 अगर देखें तो वो 3 क्यूब है। 125 अगर देखें तो वो 5 क्यूब है। ठीक है, उसके बाद हमें जो आना चाहिए वो है क्वेश्चन मार्क। तो जो यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो 2 है, 3 है, 5 है, इनके बीच में प्राइम नंबर्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये लगातार प्राइम नंबर्स ही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था वो 7 क्यूब आना चाहिए था। 7 क्यूब है 49 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 63, 6 आ गया और 34 हो गया। तो 3 4 3 मतलब बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। अब एक बारी और हम वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो ठीक है भाई कि हमारा 343 आ गया है, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगला हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 11। 11 का क्यूब आपका 1331 ही होता है। ठीक है, उसके अगला जो प्राइम नंबर है वो है 13। 13 का क्यूब जब हम कराते हैं तो ये 2197 ही आता है। इस तरह से हमारा ये 343 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये बी जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 भी हमने कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें चीज़ें कैसे हो रही हैं, हाउ द थिंग्स आर टेकिंग इट्स शेप। लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। In a certain code, market is written as AMKRTE। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो मार्केट से हम MARKET से ये क्या हो रहा है? AM हो गया, मतलब ये ऐसे हो रहा है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, KR हो गया, R यहाँ चला आया और K यहाँ आ गया। इसी तरह से T यहाँ आ गया और ई लास्ट में आ गया। ठीक है, आप देखिए यही हुआ है AMKRTE में। तो नेचर को अगर लिखने की बात कह रहे हैं तो नेचर को हम कैसे लिख पाएंगे? तो NATURE है अगर, तो यहाँ A पहले आ जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस तरह का हो जाएगा, फिर U यहाँ पर आ जाएगा, जबकि T यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। तो ANUTER जो है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप देखिए, तो ये आसान क्वेश्चन था, पर वही है, क्रैक करना पड़ता है। कोड में हमें हमेशा एक क्रैक करने की वो जो है, जितना जल्दी हम क्रैक कर लेंगे तो उतना आसानी से हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, क्वेश्चन नंबर 8 है। विषम विकल्प का पता लगाएं। यहाँ पर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 32 है। तो अगर देखें तो यहाँ पर किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 2 है तो 4 है, 2 + 4 कराएंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएं तो 6 + 6 अगर कराएंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 + 8 करा रहे हैं तो 20 आ रहा है। तो ये अगर आप देखें ये वाला ब्लॉक, तो 4 6 8। अब नेक्स्ट जो है
यहाँ पर 10 ऐड करना चाहिए, तो 20 में 10 ऐड कराएंगे तो हमें 30 आना चाहिए, पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। इसका मतलब है ऑड मैन हमारा कौन सा हो गया, 32 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 आना चाहिए एंड दे हैव प्रोवाइडेड अस 32 in place of 30. So C option will be correct for us. Now question number 9. Complete the analogy. उपमा को पूर्ण कीजिए। कॉइन है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ C और I में इंटरचेंज हो गया है, बाकी आपका O और N अपने पोजीशन पे रह रहा है। यहाँ देखिए C I, तो ये C इधर आ गया है, I इधर आ गया है, O अपने पोजीशन पे है, N अपने पोजीशन पे है। मतलब सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे जो भी चीज़ें हैं वो सेम ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पर टोन है, तो टोन में जब आप एन को फिर यानी कि यहाँ पर इस वाले में एन यहाँ पहले था, ओ फिर टी और ई, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर एन ओ टी ई होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर ऑप्शन वाइज देखिए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, एन ओ टी ई, ठीक है। ये भी एक आसान क्वेश्चन ही था, आपको समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर अब नेक्स्ट नंबर बताना है। यहाँ पर इस सीरीज में एक खास बात देखिए, एक जो है स्टैटिक नंबर चला जा रहा है, ये हर एक ऑल्टरनेट पे आप देखिए कि 20 20 20 20 ये सब पे वही है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 है, फिर यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ पर 13 है, तो 2 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो होगा वो +2 से आएगा जो कि 15 होगा, ठीक है। तो ये 15 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और वो हमारा डी है, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। यहाँ पर आइस है, स्केट है, सी है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए आइस है, स्केट है, सी है, उसके आगे क्या आएगा, तो आइस और स्केट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, हिंदी में देखते हैं, सही विकल्प चुने जो मूल जोड़ी जैसा संबंध दर्शाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प हमें चुनना है जो कि मूल जोड़ी जैसा संबंध दर्शाता है। तो बर्फ है, बर्फ पे हम क्या करते हैं, स्केट करते हैं। तो समुद्र में क्या हम कर सकते हैं, समुद्र में शिप चला तो सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं चला सकता। सर्फिंग जो है, सर्फिंग सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो जो ऑप्शंस हैं वो सारे सी या सी से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड हैं। जैसे शिप है वो भी आपका सी से है, सर्फ वो भी सी से है, हार्बर बंदरगाह वो भी सी से रिलेटेड है, एंकर लंगर वो जो बड़े बड़े जहाज को टिके रखने के लिए जो लगाते हैं किनारों पर, तो वो लंगर होता है, एंकर होता है। आपने देखा होगा एंकर का फोटो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आइस पर स्केट कर सकते हैं, बर्फ पर हम स्केट कर सकते हैं। तो समुद्र में हम क्या कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये इसका सर्फ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वायलेट आर द कोचेज ऑफ अ ट्रेन दैट हैज़ एन इंजन। यहाँ पर क्या है कि एक इंजन है, उसके बाद रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वायलेट, ये 5 उनके कोचेज हैं, बोगियाँ हैं, डिब्बे हैं, ठीक है। द ब्लू कोच इज एट द फ्रंट ऑफ द वायलेट कोच। अब वायलेट कोच के आगे है ब्लू कोच, तो अभी के लिए तो ये पोजीशन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वी के आगे होना चाहिए ब्लू, तो वो ठीक है, यहाँ पर भी है तो वो आगे ही है उसका, तो ये आ गया। एंड द येलो कोच इज एग्जैक्टली बिहाइंड द रेड कोच। तो येलो कोच इज एग्जैक्टली बिहाइंड द रेड कोच, तो इस आर के पोजीशन को हमें चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम आर ले आते हैं, क्योंकि येलो कोच इज एग्जैक्टली बिहाइंड द रेड कोच। देखिए आप, द ग्रीन कोच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द ब्लू कोच। ये ग्रीन कोच जो है इज नॉट इन फ्रंट ऑफ ब्लू कोच, ब्लू कोच के पहले नहीं है। तो ग्रीन कोच का पोजीशन यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं।
द येलो कोच इज इन द मिडल। अब यहां पर एक बात ये हो गई कि अभी येलो तो ये सेकेंड लास्ट पे है, मिडल पे तो नहीं है, यानी कि ये जो ग्रीन कोच है उसको हमें, उसके प्लेसमेंट को हमें हिलाना पड़ेगा। क्यों? आर के पोजीशन को हम हिला नहीं सकते, ठीक है। तो हम जो है ग्रीन यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन जैसे ही हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर पोजीशन खाली हो गई। अब देखिए वाई हमारा एग्जैक्टली मिडिल में आ गया, बी है, आर है, वाई है, जी है, वी है। समझ में आ गई होगी बात। ये सभी कलर के वो इनिशियल्स लिखे हैं हमने। तो यहाँ पर द येलो कोच इज इन द मिडल के चक्कर में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी, एंड द वायलेट कोच इज एट द एंड। अभी यहाँ पर ये ठीक है, वायलेट का पोजीशन अपना पकड़ा हुआ है उसने, वो आखिरी में है, ठीक है। विच इज द फोर्थ कोच फ्रॉम द इंजन। इंजन से फोर्थ कोच पे कौन है? तो पहले कोच पे तो ब्लू हमने सपोज कर लिया, दूसरे पे रेड कर लिया, तीसरे पे येलो कर लिया, और फोर्थ पे हमारा जो है वो है ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, राइट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ये सी है। हिंदी में हम देख लेते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और बैगनी एक ट्रेन के डिब्बे हैं जिनमें एक इंजन है। हमने इंजन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर है कि नीला डिब्बा बैगनी डिब्बे के सामने है, नीला डिब्बा जो है बैगनी डिब्बे के सामने में है। तो ये बैगनी डिब्बा को हमने पीछे रखा हुआ है, ये नीला डिब्बा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पीला डिब्बा लाल डिब्बे के ठीक पीछे है, पीला डिब्बा येलो डिब्बा रेड डिब्बा से, मतलब लाल डिब्बे से एग्जैक्टली पीछे है। तो ये हमने पोजीशन कर दी थी इसकी, ठीक है। हरा डिब्बा नीले डिब्बे के सामने नहीं है, हरा डिब्बा जो है नीले डिब्बे के सामने नहीं है, मतलब ये जो ग्रीन है। तो ये अभी पोजीशन तो इसका ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम पीला डिब्बा बीच में है कंसीडर करते हैं तो हमें ये जो हरे डिब्बे है, जो ग्रीन डिब्बा है, उसके प्लेसमेंट को चेंज करना पड़ा। समझ गए बात को? क्योंकि तभी तो दो कलर इधर वाई के और दो कलर इधर वाई के आने आ जाएंगे अगर हम इनके जो ग्रीन वाला है, मतलब हरा वाला है, उस डिब्बे का पोजीशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि बैगनी डिब्बा को अंत में ही रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बैगनी डिब्बा अंत में है। इंजन से चौथा डिब्बा कौन सा है? तो ये फोर्थ डिब्बा हरा वाला डिब्बा है, ठीक है। तो ग्रीन हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्वेश्चन। तो आई होप कि आज जितने इस सेशन में से सेट 3 में जितने जो 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। फोर्थ सेट के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ, और बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। अब बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोरोना काल अब आखिरी समय पे आ चुका है, तो ये मतलब अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो वो लास्ट में जो थोड़ा सा गुबार है वो निकल रहा है, तो वो धीरे धीरे अब अपना नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप जो है बहुत अच्छे से पेपर फेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।